नमस्कार। मैप के माध्यम से जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप को देख लिया है। अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। उसके बाद एक क्लाइमेट का भी देख लिया है, ठीक है। आज हम भारत की जो नदी तंत्र है, भारत नदी तंत्र, उसका एक हिस्सा, यानी कि जितने नदी तंत्र बने हैं उसमें से छोटा एक हिस्सा जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा आज का जो विषय है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, और फिर एक बार यहाँ बता भी दे रहा हूं मैं। पहली जो है सिंधु नदी है, दूसरी जो है झेलम नदी है। झेलम नदी मुख्य रूप से, फिर चेनाब नदी है, चेनाब नदी, फिर से है रावी नदी, पांचवी जो है ब्यास नदी है, ब्यास नदी, और छठी जो है सतलज नदी, सतलज। मैप से प्रैक्टिस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन मैप के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अरेंजमेंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है। अरेंजमेंट के बाद मैप के माध्यम से ही पूछ लिया जाता है कि ये नदी का अपवाय क्षेत्र किन किन राज्यों में है, क्योंकि हम लोग भारत की स्टडी कर रहे हैं और भारत हमारा राज्यों का संघ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन छोटे छोटे होते थे, तो उसमें पूछ लिया जाता था कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है, के है। मगर अब क्वेश्चन धीरे 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 अच्छे होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बढ़ और जो भी एक ऑर्डिनरी टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी पूछे जा चुके हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी संख्या कम हो गई है या फिर उनको नहीं पूछा जा रहा है। बेसिक तो वही है, मगर उनके साथ ही और भी क्वेश्चन जो है, अच्छे क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो पहले देख लीजिए, ये हमारा नॉर्थ साइड है, ठीक है, और ये हमारा साउथ साइड। तो जो नदियों का बहाव क्षेत्र है, जहां से नदियों का जो अक्षांशीय रूप से जो उत्तर और दक्षिण दिशा डिसाइड की गई है, तो उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए, सिंधु नदी ये है, ठीक है, ये सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक। सिंधु नदी के बाद इसके ठीक नीचे यहाँ पे हमारी झेलम नदी है, ठीक है, झेलम। झेलम के बाद ठीक इसके नीचे चेनाब है, चेनाब है, ठीक है। इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे रावी है, रावी से थोड़ा सा नीचे ब्यास है, ठीक है, और यहाँ पे सतलज नदी है, सतलज नदी। तो अगर क्रमानुसार, मतलब ये कह देगा कि दक्षिण से उत्तर की तरफ नदियों का क्रम बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हो गई जो क्वेश्चन इसमें बनता था। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें से हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम हम के अनुसार इनको सुव्यवस्थित करिए। तो ये चीजें हमारी हो गई नदियों के बारे में, ठीक है, जो हमने देख लिया है, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके नदियों के बारे में जानेंगे कि नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं, कितनी लंबाई है, किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये सब चीजें हैं। देखिए,
एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो पहले 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 से पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। मगर 5 अगस्त के बाद ये दो भागों में वो होकर के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जो आज के दिनांक में जो हम 11 सितंबर को 11 सितंबर 2022 को जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और ये लद्दाख लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो आज की दृष्टि से जो भी अपवाद क्षेत्र है आज की दृष्टि से बताएंगे बनाएंगे। मगर अगर कल को कुछ इसमें चेंजेज हो जाते हैं, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो उस समय जहां यहाँ पे इस समय हम जैसे केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य बोला जाएगा। वो आगे का भविष्य की बात है, उस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखिए ये चीजें हो गई, इसको हमने समझ लिया है। अब देखिए जो हमारा इस तंत्र के जो सिंधु तंत्र है, इसका सबसे जो मुख्य नदी है वो है सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ तिब्बत है। ठीक है। और तिब्बत में मानसरोवर झील है यहाँ। ठीक है। मानसरोवर 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 झील। ठीक है। ठीक। और यहीं से सिंधु नदी की शुरुआत होती है। ठीक है। तिब्बत में मैप से बताने का बस यही एक मकसद है कि चीजें दिमाग में बैठ जाएं, क्योंकि आदमी जब सोचता है तो मैप के हिसाब से थोड़ा सोचेगा तो बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है। फिर सिंधु नदी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, और सीधे आगे यहाँ पे एंट्री करती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एंट्री करती है, और यहाँ से होते हुए ये ऐसे बहते हुए ऐसे, और यहाँ ये इधर आ जाते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका बहाव क्षेत्र ये है। सिंधु नदी के किनारे पर ही लेह शहर बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे पर लेह शहर है। ठीक है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। ये चीजें हो गई। सिंधु नदी जो है इसकी टोटल जो लंबाई है ये है 2880 किलोमीटर। ठीक है। 2880 किलोमीटर है। ठीक है। सिंधु नदी केवल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से ही होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सिंधु नदी किन केंद्र शासित या फिर राज्य से होकर मुख्यतः गुजरती है, या फिर होकर गुजरती है, या फिर ये भी बन जाएगा कि किससे होकर नहीं गुजरती है। तो बस आप लोग ये जानिए सिंधु नदी जो है लद्दाख क्षेत्र से होकर ही बस गुजरती है, और किसी भी राज्य में नहीं जाती है। ठीक है। ठीक। सिंधु नदी जो है तो लद्दाख श्रेणी, देखिए यहाँ पे ये वाली जो है श्रेणी जो है, ठीक है, ये वाली श्रेणी जो है ये लद्दाख श्रेणी है, ये वाली। ठीक है। मतलब यानी कि लद्दाख पर्वत की सीरीज है। ठीक है। उसके ऊपर काराकोरम सीरीज है, और नीचे जो है ये जास्कर श्रेणी है। ये जास्कर श्रेणी और ये जो है लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच से सिंधु नदी जाती है, मतलब गुजरती है। तो अगर पूछ देगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से गुजरती है, तो अगर आप लोग इतना अगर इस वीडियो को देखे रहेंगे तो आप लोग बता देंगे कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी से होकर ये गुजरती है। ठीक है। ये चीजें हो गई।
अब देखिए सिंधु नदी की, थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटे से मैप में ही सब कुछ दिखाना रहता है। तो बस आप लोग जैसे जैसे जाएं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ चीजों को, वैसे वैसे मेरी बातों को आप लोग नोट करते चले जाइए। एक सुंदर सा आप लोगों का सुंदर सा एक नोट्स बन जाएगा, जो आगे चल के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए। ठीक है, वीडियो को एक बार से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मगर एक बार ठीक से देखना है, क्योंकि एक बार में ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ से एक नदी यहाँ पे मिलती है सिंधु नदी में, जो जास्कर नदी है। ठीक है, जास्कर नदी। ठीक, जास्कर नदी है। ठीक है, जास्कर नदी। ठीक, एक ये नदी यहाँ से देखिए यहाँ पे आके मिलती है, ये है स्योक नदी। स्योक नदी है, स्योक नदी। और स्योक नदी में ही एक नदी मिलती है जो नुब्रा नदी है। नुब्रा नदी है, तो ये स्योक में पहले आके मिल जाती है, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। तो और फिर ये स्योक में मिलती है, और स्योक जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इन दोनों चीजों को याद रखना है। फिर एक नदी जो है यहाँ से निकल के और यहाँ आके सिंधु नदी में मिलती है, जिसको गिलगिट नदी कहते हैं। गिलगिट नदी कहते हैं। देखिए, बात वो है कि गिलगिट नदी, देखिए मिलती तो पांचों नदियां, ठीक है, मिलती जो ये सिंधु के अलावा जो पांचों नदियों को मैंने बताया है, अभी इससे पहले भी जिक्र किया था, सब मिलती है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यथावत जैसे जैसे नदियों के बारे में जानते जाएं और उसी तरीके से उनको सिंधु से मिलाते जाएं, तो एक समग्र रूप से चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर आप लोग देखिए, सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए आके यहाँ पे अरब सागर में एक एक छोटे से डेल्टे का निर्माण करते हुए, डेल्टा बनाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटे से डेल्टे का निर्माण करते हुए अरब सागर में अरब सागर में मिलती है। ठीक है, यहाँ इसका अंतिम बिंदु होता है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो है झेलम नदी, झेलम नदी का बारे में हम जानेंगे, इसके चीजों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं झेलम नदी के। ठीक है, झेलम नदी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। तो आप लोगों को बस इसमें जैसे जैसे मैं बातें बोल रहा हूँ, बस उसी को, मेरी बातों को ही बस लिख लेना है। उसके बाद इस पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। ठीक है, तो देखिए, झेलम नदी यहाँ से, यहाँ एक जगह है जिसको नाम है वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, वेरीनाग स्प्रिंग, यहाँ से झेलम नदी की शुरुआत होती है। ठीक है, और ये केवल जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इससे बहते हुए ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, चेनाब नदी में, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक, यह नदी जो है ये झेलम है। ठीक, झेलम। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में ना कश्मीर घाटी है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये कश्मीर घाटी है। ठीक है, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र है, वो कश्मीर घाटी है। और इसी कश्मीर घाटी में ही झेलम नदी बहती है। ठीक है, कश्मीर घाटी में। ठीक है, कश्मीर घाटी में। ठीक, इस नदी पर बूलर झील है। ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं, बूलर झील इसी नदी पर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे बूलर झील है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें से बूलर झील किस नदी पर है, चार नदियों का नाम दे देगा, आप लोगों को याद रहेगा तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें हो गई, बूलर झील इसी नदी पे है और एक कश्मीर घाटी से होकर गुजरती है। ये चीजें हो गई। अब देखिए, किशन गंगा,
किशन गंगा, गंगा एवं एवं लीडर, लीडर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। दोनों को याद रखना है, ठीक है। किशन गंगा और लीडर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और इस पे एक परियोजना चल रही है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, परियोजना बिजली उत्पादन होगा इस तुलबुल परियोजना में। ये इसी नदी पर है, काफी ज्यादा ये चर्चा में रहता है। तो जब तुलबुल का नाम आ जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि किस नदी पर है, कहाँ पर है, तो ये सब चीजें हो गई। तो ये आपका झेलम नदी के बारे में हो गया। अब आगे चलिए चिनाब नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। चिनाब नदी के बारे में, ठीक। तो चिनाब नदी जो है हमारी, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के पास में लाहौल स्पीति नाम की एक जगह है, लाहौल स्पीति, वहीं से ये शुरू होती है, ठीक है। चिनाब नदी जो है लाहौल स्पीति से, यहाँ से ये इसका मान ली उद्गम स्थल यहाँ पर है, ठीक है, लाहौल स्पीति, ठीक है। और ये फ्लो करते हुए यहाँ से, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में घुस प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर से यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये आती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो नदी है, एक ये जो झेलम जो है यहाँ पे आके यहाँ पे मिलती है, तो ये झेलम हो गई, ये झेलम हो गई, ठीक है। और जो उसके नीचे वाली जो नदी हो गई वो हो गई चेनाब, और उसके ऊपर से जो नदी बह रही है वो सिंधु हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी जो हमें जानना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीका से चीजों को लेके चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी हमें दिखानी नहीं है, ठीक है। तो चेनाब जो नदी है ये मुख्यतः दो जगहों से, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, क्षेत्रों का नाम, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ से ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक। ये सिंधु नदी से पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सलाल, सलाल परियोजना, इसी नदी पे सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, ठीक है। दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। सभी परियोजना है, ठीक है। उसके बाद रणबीर सागर, रणबीर सागर, ठीक है। उसके बाद बगलीहार, ठीक है, बगलीहार, बगलीहार परियोजना। ये परियोजनाएं चेनाब नदी पर हैं, ठीक है, चेनाब नदी पे, चिनाब नदी, ठीक। ये चीजें हो गई। लाहौल स्पीति से निकलती है, लाहौल एवं स्पीति, ठीक है, लाहौल एवं स्पीति। तो ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तो इतनी चीजें आप लोग चेनाब नदी के बारे में जानिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारी नदी जो है, क्रम के अनुसार हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। तो अगली जो नदी है हमारी रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी, ठीक। रावी नदी के बारे में जानते हैं। देखिए रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कुल्लू में, कुल्लू मनाली जो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक रोहतांग दर्रा है, रोह रोहतांग दर्रा, और यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक। और ये जम्मू कश्मीर एवं पंजाब होते हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब होते हुए, देखिए ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में भी जाती है, थोड़ा पंजाब में भी जाती है, और ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है,
और ये रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी। ठीक, अब देखिए ये कहाँ कहाँ बहती है, तो देखिए पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये बहती है, तो इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसी नदी पे, इसी नदी पे रंजीत सागर, रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध है, बांध है। ठीक है, तो एक चीजें हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अगली जो नदी है वो है ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी। ठीक, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से ही निकलती है। ठीक है, और ये हिमाचल एवं, देखिए यहाँ से निकलती है ये नदी जो है, यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रा से ही, रोहतांग दर्रा से, और ये ऐसे बहते हुए यहाँ आती है। ठीक है, और यहाँ आती है और उसके बाद ये सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ब्यास नदी जी है जो एक ही, जो मतलब सिंधु तंत्र की जो 5-6 मुख्य नदियां हैं, उसमें केवल ब्यास नदी जो है ये पाकिस्तान में एंट्री नहीं करती है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये पाकिस्तान में नहीं करती है, और यहाँ पे एक हरिके बैराज नाम का जगह है पाकिस्तान में, नहीं नहीं माफ करिएगा, पंजाब में। यहाँ पे एक हरिके, पंजाब में हरिके बैराज, बैराज नाम की जगह है, यहीं पे ये सतलज नदी से मिलती है। सतलज, सतलज नदी से, सतलज नदी से मिलती है, नदी से मिलती है। ठीक, सतलज नदी से मिलती है। ठीक है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, यहीं से शुरू हुई थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो मुख्यतः यहाँ से होते हुए ये राजस्थान तक आई हुई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर इंदिरा कैनाल या फिर इंदिरा गांधी कैनाल, कुछ भी कह सकते हैं, ये यहीं से हरिके बैराज से शुरू होती है। और मुख्यतः ये जो है इस इंदिरा गांधी कैनाल में सतलज नदी एवं ब्यास नदी का, ब्यास नदी का पानी आता है। तो ये ब्यास नदी के बारे में हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में ये सब चीजें हो गई। अब जो सबसे मुख्य नदी हमको जहां तक लगती है पंचनाद की, सिंधु के बाद दूसरी सबसे मुख्य नदी है वो है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल चीन में, या फिर कह सकते हैं तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में, तिब्बत में यहाँ पे राकस ताल से, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर के पास। ठीक है, यहाँ पे ये मानसरोवर झील मान लीजिए, ये मानसरोवर झील है। ठीक है, और ये मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास एक राकस ताल है, राकस ताल, राकस ताल से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, राकस ताल के पास, और ये यहाँ से बहते हुए हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती। देखिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ से ये, यहाँ हिमाचल प्रदेश में एंट्री की, और जो एंट्री पॉइंट है उसका नाम है सिपकीला, सिपकीला। ठीक है, ठीक है, सिपकीला दर्रा से ये एंट्री करती है भारत में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश के बाद ये सीधे यहाँ से बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए ये पंजाब में एंट्री करती है, पंजाब में एंट्री करती है। ठीक है, और
पंजाब में एंट्री करने से पहले हिमाचल प्रदेश में ये वाली जो जगह मैं बता रहा हूँ यहीं पे है भाखड़ा, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर यहाँ आती है हरके बैराज से होते हुए ये पाकिस्तान में एंट्री करती है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इस नदी की, सतलज नदी की एक सहायक नदी है स्पीति रिवर, स्पीति नदी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सतलज की सहायक नदी है, सतलज की सहायक नदी। तो ये चीजें हो गई, ठीक। अब देखिए इस पे काफी परियोजनाएं भी हैं। तो एक आपका ये हो गया कि भाखड़ा नांगल हो गया, एक नापथा झाकरी, ठीक है, नापथा, नाप नाथपा झाकरी परियोजना इसी पर है, ठीक है। फिर ये यहाँ जाती है, फिर ये सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है, सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इतनी चीजें हैं जो सिंधु नदी तंत्र की थी। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र जो है, मतलब बेसिन जिसे कहते हैं या फिर इनका अपवाह क्षेत्र, तो इनका सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो मुख्यतः मुख्यतः दो केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश और दो राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। ठीक, इनके अपवाह क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, इनके अपवाह क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 3,21,279 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र है जो, वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं एवं हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है भारत में नदियों का, वो है गंगा नदी का। और गंगा नदी के बाद दूसरा जो अफवाह तंत्र है वो है गोदावरी नदी का, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी और इंडस थोड़ा सा अंतर है, तो मान लीजिए यही 2 नंबर पे है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है ये है। पहले जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र है, पहला पहला गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। इसका जो अपवाह तंत्र है गंगा नदी का 8,61,00,000, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, एक नंबर पे। और दूसरे नंबर पे है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, और तीसरे नंबर पे है गोदावरी नदी का। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, मगर उससे कुछ परेशानी की जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का अंत। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।